लेकिन दीदी, विक्रम दूसरी शादी कैसे कर सकता है? वो तो पहले से ही शादीशुदा है और उस पर विधाता ने उसकी जन्म कुंडली में सिर्फ एक ही शादी लिखी है। इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है भोला। उसके कर्म उसके विधान का फैसला करते हैं। भगवान तो सिर्फ उसका हिसाब किताब रखते हैं। वो कैसे दीदी? जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। इंसान अगर बबूल का पेट सींचेगा तो उसके कांटों की चुभन तो होगी ही। इंसान के कर्मों का असर उसके कर्मानुसार होता है, लेकिन कभी कभी इंसान दूसरों के कर्मों का शिकार भी हो जाता है। गायत्री के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। ये गायत्री के जीवन में घटी घटनाएं हैं। गायत्री की मामी ने गायत्री की इच्छा विरुद्ध उसकी शादी विक्रम से करवा दी। विक्रम ने उस पर अत्याचार किया। पहले उसके सामने सुधरने का नाटक करके उसके साथ धोखा किया और फिर एक पहाड़ पर ले जाकर धक्का देकर उसकी हत्या की। अगर विक्रम चाहता तो गायत्री और विक्रम शादी के बाद खुशी खुशी रहते। उनके 2 बच्चे होते और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते। लेकिन ऐसा नहीं। विक्रम ने सब कुछ बिगाड़ दिया। लेकिन दीदी, गायत्री के कर्म, क्या उनका कोई असर नहीं? कर्म चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, उसका फल तो मिलता ही है। गायत्री का कर्म ये था कि उसका विश्वास मुझ में था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही मुझे स्वयं यहाँ उसी का रूप लेकर आना। इसका मतलब ये हुआ दीदी कि विक्रम अपनी तकदीर बदल सकता है। हाँ, मतलब वो मलिका के साथ शादी कर सकता है। मैंने कहा ना भोला, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। मलिका से शादी करने का फैसला तब मायने रखता है जब तुम वाकई में मलिका से शादी कर लेते हो। रिलैक्स मामी, हो जाएगा। वरी सो मच। सच डार्लिंग, ऑफ कोर्स। जब तक गायत्री की हमशक्ल तुम्हारे घर पर मौजूद है, तुम मलिका से शादी करके उसे घर नहीं ले जा सकते। मॉम, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगी? आफ्टर ऑल शी इज एन इम्पर्सनेटर। कैलाश नाथ जी की नजर में वो उनकी बहू है। मामी, डिवोर्स, उसे मैं डिवोर्स करूं। तुम भूल रहे हो विक्रम, अगर तुम वो कर सकते तो तुम्हें वो नहीं करना पड़ता जो तुमने किया है। अगर तुम गायत्री को डिवोर्स दे देते हो तो कैलाश नाथ जी तुम्हें अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर देंगे। एक मिनट। मामी, इसे गौर से पढ़िए। शायद क्या, शो आपको समझ में आ ही जाएगा। एक्सक्यूज मी। हेलो, कटरा एसटीडी। हेलो, शायद रॉन्ग नंबर ही होगा। क्यों मामी, अच्छा है ना? मुझे भी दिखाइए ना इन पेपर्स में क्या लिखा है। हाँ मलिका, इन पेपर्स को साइन करके मेरे पूज्य पिताजी श्री कैलाशनाथ शर्मा, जो इस वक्त शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हैं,
अपने कंपनी के कुछ शेयर्स मेरे नाम ट्रांसफर कर देंगे, और जिसकी वजह से कंपनी का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में। उसके बाद मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों, अच्छा लगा ना? गुड, वेरी गुड। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या मामी? गायत्री, उसके होते हुए क्या तुम अपने पिताजी से पेपर्स पे साइन करवा सकोगे? आपकी चाय बाबूजी। हाँ, रेवती ने चाय पी ली बहू? जी बाबूजी। आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। अरे ये अचानक तुम्हें क्या हो गया, पैर छू रहे हो? बाबूजी, मैंने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन आपके दिए हुए संस्कार नहीं भूल सका। अच्छा, बात क्या है? बाबूजी, मैंने आज एक बहुत ही बड़ी एक्सपोर्ट डील फाइनल की है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। जीते रहो, खुश रहो, ऐसे ही हमेशा तरक्की करते रहो। आज तुम मेरे साथ चाय पियोगे। जी बहू, एक कप और मिलेगा? जी बाबूजी। बाबूजी, मैं सोच रहा था कि अगर इन पेपर्स को आप अपने शुभ हाथों से साइन करें तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन ये पेपर्स तुमने वकील से तो चेक करवा लिए ना? जी बाबूजी। अब मैं इनमें सिग्नेचर करूं या थंब इम्प्रेशन लगाऊं? बाबूजी, कारोबार में बिना पढ़े दस्तखत नहीं करना चाहिए बाबूजी। आप ही ने सिखाया था ना बाबूजी। देखा विक्रम, हमारी बहू कुछ नहीं भूलती। जी बाबूजी। वैसे बाबूजी, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इन पेपर्स को मैंने खुद ड्राफ्ट किया। तब तो इन्हें और भी ध्यान से पढ़ना चाहिए बाबूजी। चाय। हेलो हेलो हेलो। बाबूजी, ये कॉपी। ऑल द बेस्ट। विक्रम, यू आर द किंग। अब इस झूठी एक्सपोर्ट एग्रीमेंट का क्या करूं? चलो इसका क्रियाक्रम कर देता हूं। ये नंबर। हेलो। हाँ, जानता हूं तुम कुछ नहीं बोलोगे, कुछ तो बको। अगर बात नहीं करनी तो फोन क्यों करते हो? बड़ी इडियट। शायद फोन करने वाला अपनी खामोशी से
तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ विक्रम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मशवरा देने आई हूँ विक्रम। मलिका से शादी का ख्याल अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल दो। वरना क्या कर लोगी तुम? मशवरा देने आई हूँ, धमकी देने नहीं। वैसे क्या लगता है तुम्हें, बाबूजी के दस्तखत इन कागजात पर लेकर तुम मलिका से शादी करने में कामयाब हो जाओगे? पता चल गया तुम्हें? पर इट्स टू लेट। इन कागजात की जोर पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मलिका से शादी कर सकता हूँ, बाबूजी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। बहुत उम्मीद है ना तुम्हें इन कागजों से। तो सुनो विक्रम, तुम खुद अपने हाथों से इन कागजों को फाड़ोगे। क्या 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 क्या? बेवकूफ समझ रखा है मुझे? हाँ? या शायद हार चुके हो। हाँ जानता हूं तुम कुछ नहीं बोलने वाले हो। फोन क्यों करते हो मेरे समझ में नहीं आता। खामोखा फोन करते रहते हो। हेलो, कोई जवाब मिला? ये तूफान से पहले की खामोशी है विक्रम। अब भी वक्त है तुम्हारे पास। मलिका से शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। जानती हो रेवती, 28 नवंबर को विक्रम और गायत्री की शादी को 1 साल पूरा हो जाएगा। इस मौके पर मैं सोचता हूं कि एक बहुत शानदार पार्टी दूं। क्या ख्याल है तुम्हारा? विक्रम ने मुझसे वादा किया है, अब वो रास्ते से नहीं भटकेगा। उसने बताया तुम्हें, उसने एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट डील फाइनल की है। क्या बातें हो रही है बाबूजी? बहू, मैं रेवती को बता रहा था कि 28 नवंबर को तुम्हारी और विक्रम की शादी को 1 साल पूरा हो जाएगा। जानती हो, जब मेरी और रेवती की शादी को 1 साल पूरा हुआ तो शादी की सालगिरह मनाने के लिए हमारे पास बहुत सी इच्छाएं थी, लेकिन साधन बिल्कुल नहीं थे। जानती हूँ बाबूजी। कुछ कहा तुम? नहीं बाबूजी, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। बताइए, आप क्या करना चाहते हैं? मैं तुम दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी पर एक बहुत बड़ी पार्टी देना चाहता हूँ। जैसा आप चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। अच्छी तरह से देख लीजिए मामी, हर पन्ने पर बाबूजी के दस्तखत हैं। अब तो आप मुझे मानती हैं ना? मान तो मैं तुम्हें बहुत पहले गई थी विक्रम, और इसीलिए मलिका की शादी तुम्हारे साथ करने का मैंने फैसला किया। अब ये बता, मलिका के साथ तुम शादी कब कर रहे हो? 2 हफ्ते के बाद बोर्ड मीटिंग बुलवाऊंगा। उसके बाद शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नया चेयरमैन मिस्टर विक्रम शर्मा। 1 हफ्ते बाद मेरे ख्याल से शादी। हाउ अबाउट 28 नवंबर? वाह, 28 नवंबर! I don't believe this. अजीब इत्तेफाक। पिछले साल 28 नवंबर को तुम्हारी शादी गायत्री के साथ। वेरी गुड मामी। पिछले साल 28 नवंबर को मैंने बहुत बड़ी गलती की। इस साल उस गलती को हम सुधारेंगे। लेकिन दीदी, आप मान क्यों गई? आप तो जानते हैं कि विक्रम इस पार्टी में नहीं आएगा।
बाबूजी और माँ जी निराश होंगे, उनके दिल को ठेस पहुंचेगी। विक्रम आएगा भोला। लेकिन दीदी, इस शादी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसे लेकर खुशी मनाई जाए। भोला, बाबूजी ने ये इच्छा मुझसे नहीं बल्कि अपनी बहू गायत्री से की है। अगर गायत्री यहाँ होती तो वो बाबूजी की ये इच्छा जरूर पूरी करती। तुम्हें याद नहीं है, गायत्री ने प्रतिज्ञा की थी कि वो अपना पत्नी धर्म निभाएगी। जितना दुख विक्रम अपने माता पिता को देगा, गायत्री अपने प्यार और सास ससुर की सेवा से विक्रम के उस दोष को मिटाएगी। एक माँ अपने बच्चे की प्रतिज्ञा छोटी कैसे होने दे सकती है? लेकिन ये कैसे हो सकता है दीदी? विक्रम ने तो मलिका से शादी करने का फैसला कर लिया है। बकवास कर रहे हैं आप, दिमाग खराब हो गया आपका। सर आप खुद ही देख लीजिए। इन पेपर्स के मुताबिक आपने कैलाश नाटी से शेयर खरीदे नहीं बल्कि अपने शेयर उनको बेचे हैं। आप मुझे सिखा रहे हैं? सुनिए, it is mutually agreed between the parties that Mr. Vikram Sharma has agreed to sell. Mr. Vikram Sharma has agreed to sell all his shares to Mr. Kailash Nath. सर आप कहें तो बोर्ड मीटिंग बुलाओ। Get out of your board meeting. सर मेरे ख्याल में ड्राफ्टिंग में देखिए, आप जरा get out, just get out, get out, get out. कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? इन पेपर्स को मैंने खुद अपने हाथों से ड्राफ्ट किया था। मामी भी तो पढ़ के गई थी। Mutually agreed between the parties that Mr. Vikram Sharma has agreed to sell. विक्रम, मैंने कहा था ना, तुम इन पेपर्स को खुद अपने हाथ से फाड़ोगे। गौर से देखो, ये वही पेपर्स हैं विक्रम। It is mutually agreed that Mr. Kailash Nath Sharma has agreed to sell all his shares to Mr. Vikram Sharma. ये कैसे हो सकता है? ये मैंने क्या कर दिया? अब कोई फायदा नहीं है विक्रम, पेपर्स तो फट चुके हैं। अब भी कहती हूँ, मालिका से शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मैं मलिका से शादी करूंगा। तुम कुछ भी कर लो, मैं मलिका से शादी करूंगा। गायत्री की जगह कोई नहीं ले सकता विक्रम। गायत्री की कोई जगह है नहीं, गायत्री मर चुकी है, वो वापस नहीं आएगी। हेलो हेलो, फिर वही नंबर। हेलो, देखिए आप बार बार मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? कौन बोल रहे हैं आप? हेलो, आप बार बार मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? यहाँ से तो बहुत से लोग फोन करते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? ये किसका नंबर है? ये कहाँ का नंबर है? ये कटरा का एसटीडी बूथ है। कटरा? अच्छा सुनिए, अब थोड़ी देर पहले इस नंबर पे किसने फोन किया था? 9820086886। इस नंबर पे किसने फोन किया था? अभी अभी साहब, अभी अभी यहाँ से एक औरत फोन करके निकली है। औरत? कटरा से?